हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने टेंजेंट और नॉर्मल के कुछ अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस लिए थे और आज हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ओके, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो दो कर्व के बीच का एंगल क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक कर्व ये ले लिया, इसको आप ऐसा बना लो पैरा, ठीक है, और दूसरा कर्व भी आपके पास ये है, ठीक। दोनों कर्व के बीच का एंगल आया समझ में कि नहीं। दो पैराबोला के बीच का एंगल, दो सर्कल के बीच का एंगल, डिफरेंट रेडियाई के, डिफरेंट सेंटर जिनका डिफरेंट हो, इसका मतलब कोई भी दो कर्व्स हो सकते हैं। उन दो कर्व के बीच का एंगल अपन को निकालना है, वही कहलाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ओके, अब पहला पॉइंट ये आता है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। ओके, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, दो कर्व के बीच का एंगल उनकी टेंजेंट के बीच का ही एंगल होता है जिस पॉइंट पर वो कर्व मिल रहे होते हैं। ओके, तो फिलहाल अपन इसको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया, देखो आप, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमें एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ड्रॉ करी इस पॉइंट पे, यस, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर ली हमने। दूसरा इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट जा रही है, ये आ गई दूसरी टेंजेंट। तो ये दो टेंजेंट्स हो गई। जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे थे वो होगा x1 और y1 वो पॉइंट। एक पहला कर्व आपके पास है, उस पहले कर्व को आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। दूसरे कर्व को अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ओके, तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हुआ क्या, उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल, तो ये है थीटा। अगर ये थीटा है तो विद द एक्स एक्सिस उसने क्या बनाया, विद द एक्स एक्सिस एक एंगल हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एक यहाँ मिल गया, दूसरा अपन को एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल गया। तो यहाँ पर अपन एक थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि नहीं, यस कर सकते हैं अपन। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो मैंने यहाँ पर ले लिया थीटा 1, ये थीटा था, और ये मेरे पास हो गया थीटा 2। तो ये मेरा फिगर पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। अब मेरे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन था y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ओके, दोनों के कर्व कहाँ पर मीट कर रहे हैं, x1 y1 पे, और उनकी टेंजेंट्स एक्स एक्सिस पे क्या एंगल बना रही है, थीटा 1 और थीटा 2। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके, या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप लिख सकते हो उसको। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, it means theta 1 is equals to sum of opposite two interior angle, theta plus theta 2. Clear? So theta is equals to theta 1 minus theta 2 आ जाएगा हमारे पास, और इसी से अपन एंगल निकाल लेंगे। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी अपन क्या डी बाई डी एक्स बोलते हैं, और वो होता क्या है tan थीटा, इसलिए अपन tan ले लेते हैं दोनों तरफ। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a यानी tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ये हो गया, बिकॉज एंगल बिटवीन टू लाइन इज एक्यूट, तो मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आप यहाँ पर बात करो ज़रा जल्दी से कि स्लोप क्या होता है।
स्लोप इज इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स को काय से डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स। ओके, और इसी को आप टेन थीटा भी बोल सकते हो। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा वन, यानी एफ डैश एक्स वन एक्स माइनस थीटा टू मतलब दूसरा वाला कर्व, दूसरे वाले कर्व के लिए मैं यूज करूंगा जी डैश एक्स अपॉन वन प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया एंगल बिटवीन किसका, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, दो कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उनके बीच का एंगल। तो ये तो फॉर्मूला बन गया। अब यहीं पर वही सारे केसेस बन जाएंगे फिर से, कैसे, वही केसेस जो हमने 11th क्लास में 2 डायमेंशनल में पढ़े थे। क्या, पहला केस ये हो गया कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाए, है ना, 0 डिग्री। अब थीटा अगर 0 हुआ तो tan 0 0 हो जाएगा, और tan 0 0 हुआ तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स। ओके, आया समझ में, यानी स्लोप ऑफ कर्व एफ ऑफ एक्स और स्लोप दोनों के कैसे हो जाएंगे आपस में इक्वल, जी एफ ऑफ एक्स पे और जी ऑफ एक्स पे। ओके, वहां पर दूसरा पॉइंट आता है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो यहाँ 90 रख देंगे, tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी यानी 1/0 होगा, और 1/0 में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू -1। यस, इसी को बोलते हैं कंडीशन ना, कंडीशन टू ऑर्थोगोनल कट, है ना, ऑर्थोगोनल कट। आया समझ में, when two curves intersect each other at 90 degree condition is orthogonal cut। आया समझ में कि नहीं, तो इसको हम ऑर्थोगोनल कट बोलते हैं। और ऑर्थोगोनल कट का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था। आया समझ में, हर साल मतलब आप देखोगे एक रेगुलर इंटरवल, हर साल नहीं, एक रेगुलर इंटरवल से हर 2-3 साल के अंदर एक बार जरूर वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व में ऑर्थोगोनल कट पूछते हैं। ओके, और अगर ऑर्थोगोनल कट नहीं पूछा तो वो जरूर आपसे पूछते हैं एंगल निकालो। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, आपको क्लियर हो गई। अब इनका वर्किंग रूल यानी प्रोसीजर क्या होगा, देखो आपको 2 फंक्शन दिए होंगे, है ना, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन होगा। सबसे पहले उन दोनों के लिए आप क्या निकाल लोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आया समझ में कि नहीं, वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालने के बाद फिर आप उनके क्या निकाल लोगे, टेंजेंट्स। ओके, टेंजेंट्स मतलब एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स। आ गया समझ में, जब एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स आ जाए फॉर्मूले में रख देंगे, वही उनके बीच का एंगल होगा। जब ऑर्थोगोनल कट बोलेंगे तब दोनों का प्रोडक्ट -1 करके अपन वैल्यू निकालें। बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं खास। अपन कुछ एग्जाम्पल लेके इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल का, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी टर्म्स ज़्यादा है, तो अभी अपन फिलहाल बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो अपन इसको देखते हैं। यस, कुछ एग्जाम्पल। Yes. Example. Find the angle of intersection of two curves
Find the angle of intersection of two curves. XY is equals to 6. XY is equals to 6 and x square y is equals to 12. ओके, पहला येगा और दूसरा आपका एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 12. पहली चीज़ आप यहाँ पर रफ स्केच करोगे. अगर मान लो आपको दिख जाता है कि अरे ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और इसका कर्व ऐसा है, तो आप बना लो, है ना. लेकिन हमेशा अगर सर्कल दिया है तो क्लियर है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स दिया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया है, तो ये सब अपन वेल नोन कर्व्स में आते हैं, तो हम उनको ड्रा कर सकते हैं. अगर वो वेल नोन कर्व्स नहीं है तो ज़रूरत नहीं है आपको एग्जैक्ट फिगर ड्रा करने की. बट इट सीधा सीधा हम फंक्शन लेंगे, उस एक रफ स्केच बस एक कर्व बना देंगे. ओके, तो सबसे पहले अपन देखें, एक कर्व मैंने ये ले लिया और एक कर्व मेरे पास ये आ गया. ओके, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मुझे, फिर मैं टेंजेंट देखूंगा. ओके, वी हैव पहली इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 12. इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12. x अलग कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो x इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 2. पहला पॉइंट मिल गया, है ना आसान. बस इसी तरह निकालते हैं अपन. पहला पॉइंट मिल गया 2, अब 2 को आप पुट कर दो, है ना. तो देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 3. ओके, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो इसका मतलब मुझे मिल गए पॉइंट्स x2 और y3. ओके, अब क्या चाहिए, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स. तो यहाँ से अपन एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं. ये आ गया हमारे पास. ओके, फॉर्मूला याद है, अब डायरेक्ट डेरिवेशन की अब ज़रूरत नहीं है. हमें मालूम है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट क्या होता है, tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स अपॉन कितना 1 प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स. क्लियर हो गया कि नहीं. तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, तो मैं एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स चाहिए. ओके, तो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ यहाँ पर, है ना. इसको यहीं यूज़ कर लें अपन. x को छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ा तो x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 0. तो d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स. ओके, दिस इम्प्लाई d बाई डी एक्स को मैं क्या मान रहा हूँ, एफ डैश एक्स. ओके, किस पॉइंट पर, y अपॉन एक्स. तो मुझे रिजल्ट मिल गया -3/2. ओके, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 एट अ पॉइंट. दूसरा फंक्शन हम यहाँ से ले लेते हैं, यस ये वाला. एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया तो y का रिजल्ट d बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ दिया तो 2x इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2y अपॉन एक्स. एक्स कैंसिल, y की वैल्यू कितनी 3, तो आंसर आ जाएगा d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं इसको ले लेता हूँ जी डैश एक्स. क्या ले लूँ भाई, जी डैश एक्स. किसके इक्वल हो गया, -6 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 2. तो इसका मतलब जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू -3. ओके, तो एफ डैश भी आ गया, जी डैश भी. दोनों को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. नाउ एंगल चाहिए यानी tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स इज -3/2 माइनस, फॉर्मूले में माइनस, ये भी कितना माइनस, तो माइनस प्लस 3 अपॉन 1 प्लस पहली वैल्यू -3/2 और दूसरी वैल्यू -3. ओके,
मैंने जो अपने पास एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स की वैल्यूज थी वो पुट कर दी। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू, आंसर कितना मिल गया 326, ओके, यानी पॉजिटिव 3/2 अपॉन, यहाँ पर आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 + 9/2, ओके। तो फाइनली अपन को रिजल्ट क्या मिल रहा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 अपॉन 9 + 2 11/2, 2 2 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/11, ओके। और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/11। देखो अब ये चीज क्लियर हुई किस तरह से अपन को सॉल्व करना है। एक बार ध्यान दो, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व दिए, जरूरी नहीं है कि आप उनका एग्जैक्ट एक्यूरेट कर्व स्केच करो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया जो कि 2 और 3 आया। चाहिए क्या था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा दिस। अब एफ डैश यानी स्लोप चाहिए, तो मैंने उसे डिफरेंशिएट कर दिया पहले फंक्शन को एक्स वाई को, ठीक है। तो ये स्लोप आ गया। स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, ध्यान दो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3 है, तो x की जगह पे हम 2 रख देंगे और y की जगह पे 3 रख देंगे। सिमिलरली दूसरा वाला हमारे पास x² इक्वल्स टू x² y इक्वल्स टू 12 है, उसे भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसे g डैश मान लेंगे और दोनों वैल्यू रख के ये आंसर आ गया। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जल्दी से आप देखो, कहीं डाउट हो तो आप कांटेक्ट किया करो, है ना। जब तक आप शेयर नहीं करोगे डाउट्स, क्लास अच्छी नहीं होंगी, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, find the angle of intersection of two curves y square is equals to 4x and x square is equals to 4y। अब ध्यान दो आप, ये दोनों ही वेल नोन कर्व्स हैं, है ना, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। इनका ग्राफ हमें पता है, ये दोनों ही वेल नोन कर्व्स हैं, तो इनके ग्राफ अपन को पता है, तो अपन एग्जैक्ट एक्यूरेट बना सकते हैं। यहाँ पर एक हमारे लिए हो गया पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट साइड और एक हमारे लिए हो गया पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब जब वेल नोन कर्व्स थे तो अपन ने बना लिए, अगर वेल नोन नहीं होंगे तो रफ स्केच कर देंगे। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मान लेते हैं x1 और y1 होगा अभी फिलहाल, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो डायरेक्ट है, ओरिजिन 0 0। अब हमें टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट यहाँ पर दो हो सकती हैं। एक तो भाई ओरिजिन से जा रहा है दोनों कर्व को टच करते हुए, तो एक तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट हो सकती है, और एक यहाँ से भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जबकि हमें पहला पॉइंट तो मिल गया, दूसरा हम निकाल लेंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अपन वहीं से चलते हैं। वी हैव y square is equals to 4x and x square is equals to 4y। ओके, ऑन स्क्वेयरिंग में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, मैंने इसको ही स्क्वायर कर दिया, तो y टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर।
इसका स्क्वायर कर दिया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे 4y। तो y टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 4y। सो y टू दी पावर 4 माइनस 64y इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लेते हैं तो y क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो एक आंसर y इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा आंसर y इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये 2 पॉइंट मुझको मिल गए एक। ठीक है, अब y को पुट करके हम x निकाल लेते हैं। यस, अब जैसे ही आपने y को 0 रखा, तो x भी क्या आ गया 0। जैसे ही आपने y की जगह पर क्या रखा 4 इंटू 4 16, तो x की वैल्यू जब y 4 था तो x भी 4 हो गया। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं है। यस, ये पॉइंट अपन को मिल गया है ना। कर्व को अपन दोनों यहाँ पर ले आए क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन था, इसलिए इस जगह या इस जगह तो मिलेगा नहीं, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो पॉइंट्स हमें मिल गए, एक 0 0 था और जिसे हमने x1 y1 लिखा वो पॉइंट मेरे पास क्या है 4,4। ये हो गए दोनों पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व चाहिए। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टू कर्व के लिए मुझको चाहिए रहेगा डेरिवेटिव फॉर्मूला, मुझे याद है tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। फॉर्मूला याद है? तो क्या चाहिए भाई, डेरिवेटिव यानी स्लोप चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पहला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x ले ले, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, सॉरी ए नहीं है उसमें 4x है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/y। ओके, अब डी बाई डी एक्स 2/y है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अपने पास है ना y की वैल्यू 0 भी है और y की वैल्यू 4 भी है, तो अपने को दो जगह से चलना पड़ेगा है ना। तो पहला पॉइंट अपन यहीं पे ले लेते हैं, 4 और 4 पे निकालते हैं, फिर बाद में 0 और 0 पे देखेंगे। चलो डी बाई डी एक्स, तो मैं ले रहा हूँ डी बाई डी एक्स एट अ पॉइंट 4,4, तो 4,4 लूँगा तो 2/4 यानी 1/2, तो ये मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स। ओके, अब दूसरा ठीक है जी डैश एक्स, दूसरा फंक्शन था मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 4 इंटू डी बाई डी एक्स। ओके, तो x/2 इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, तो आप क्या बोलोगे डी बाई डी एक्स एट अ पॉइंट, ये भी किस पे ले रहे हैं भाई 4 और 4 पे, दोनों को। अभी ये वाला 0 0 नहीं लिया मैंने, वो इसके बाद ले लेंगे हम। जब रखेंगे 4 और 4 तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा, और इसे मैं ले लेता हूँ जी डैश एक्स, तो ये मेरे पास दोनों आ गए है ना, एफ डैश एक्स भी आ गया और ये जी डैश एक्स भी आ गया। अब क्या चाहिए, tan थीटा, एंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू, पहले क्या रखते हैं एफ, किसी को भी रख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है ना, वो तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है। 1/2 माइनस 2/1 प्लस 1/2 इंटू 2, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स दोनों की वैल्यूज़ रख दी मैंने यहाँ पर। ये कैंसिल हो रहा है अपने पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर आंसर मिला -3/2, नीचे 2 से 2 कैंसिल तो आंसर 2, तो फाइनल आंसर tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 नीचे आके 4, एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव 3/4, सो थीटा इज इक्वल्स टू
tan inverse 3/4. This is the angle of intersection between two curves at a point 4,4. It is clear? Yes. अब अपन दूसरे पॉइंट पे भी चेक कर लेंगे इसे, और दूसरा पॉइंट अपने पास है 0,0, है ना? तो इक्वेशन वही रहेंगी, बस 0,0 अपन को देखना है समझ में? यस. नेक्स्ट. यस. तो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, लेकिन आपने देखा इसमें पॉइंट क्या दिया हुआ था, पहला 4 पे निकाल लिया, तो यहाँ तक सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ स्लोप चेंज करना है अपन को. अब यहाँ से देखो स्लोप आ गया, अब किस पॉइंट पे स्लोप, टेंजेंट 0,0 पे देखना है. तो अब की बार मैं लिख देता हूँ d/dx एट अ पॉइंट x0 y0. जब लिखेंगे 2/0 तो मुझे मिल जाएगा f'(x), है ना? चाहो तो आप इसे एनी नंबर अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी तो अपन लिख सकते हैं उसको. ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया अपने पास. दूसरा, अब यहाँ पर भी हमारे पास d/dx की वैल्यू कितनी, x/2 एट अ पॉइंट 0,0. अगर 0,0 पे लिखें तो ये कितना आएगा 0. वैसे आप डायरेक्ट इसे 90 लिख सकते हो, 90 लिख सकते हो, π/2 और 0, तो डिनोमिनेटर से अपन को ईजी लगेगा, है ना? फिलहाल मैं लिख देता हूँ इसको tan θ इज इक्वल्स टू f' का स्लोप कितना आया मेरे पास 90 डिग्री. ओके, इन्फिनिटी. एक्चुअल में स्लोप नॉट डिफाइन कहाँ पर होता है, जब tan 90 हो. तो π/2 माइनस 0 डिग्री अपॉन 1 प्लस 90 डिग्री इंटू 0. ओके, तो फाइनली मेरे को रिजल्ट मिलेगा tan θ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये सब 0, ये 1, तो 90 डिग्री, यानी θ इज इक्वल्स टू tan इनवर्स π/2. ओके, तो पहला एंगल अपने पास कितना था, ठीक है? पहला एंगल अपने पास 3/4 था और दूसरा अपने पास 90 डिग्री. ओके, यानी टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस. यस, जस्ट अ मिनट. यहीं से जाऊंगा. ओके, तो ये अपने को क्या हो गया, एक अपने पास आ रहा था कितना, एक 90 डिग्री और एक 0 डिग्री. तो एक का मतलब ये हुआ एक का स्लोप नॉट डिफाइन है. अगर एक फंक्शन नॉट डिफाइन है यानी टेंजेंट कितना 90 डिग्री दिख रहा है, दूसरा अपने को कितना दे रहा है 0 डिग्री दे रहा है. ठीक है, और अगर उन दोनों के बीच का एंगल लिखें तो अपन लिख सकते हैं कि वो 90 डिग्री होगा दोनों के बीच का एंगल एट अ पॉइंट 0,0. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं. अगर 2 पॉइंट नहीं आए तो आप एक ही पॉइंट पे निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है.
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Show that the curves. यस, ये वाला मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था. शो दैट द कर्व x is equals to y square, x is equals to y square and xy is equals to k. Cut at right angle. कट एट राइट एंगल. राइट एंगल की जगह ऑर्थोगोनल कट भी लिख सकते हैं. कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके, अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे, है ना, तो कंडीशन क्या आएगी? 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू. ये अपन को प्रूफ करना है. इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, बस ऑर्थोगोनल कट में अपन को ये ध्यान रखना है कि वो किस पॉइंट पर कट करेंगे ना. है समझ में कि नहीं? जहां पर भी करें दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल्स टू किसके डालना है हमें? -1 के. ठीक है. यस, चले अपन स्टार्ट करें इसे. वी हैव x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये तो एक पैराबोला है, और एक्स वाई इज इक्वल्स टू के. ओके, रेक्टेंगल हाइपरबोला की कंडीशन है. तो फिलहाल इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. 1 इज इक्वल्स टू 2y इंटू डी बाई डी एक्स. इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2y. अब दोनों कर्व किस पॉइंट पर, है ना, एक दूसरे को राइट एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो अपन मान लेते हैं कि वो किस पॉइंट पे है? कर्व cut each other, okay, at a point x1 y1. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप मीन्स d by dx at a point x1 y1 is 1/2y1. ये पहला स्लोप. अब दूसरा स्लोप. यस, दूसरी इक्वेशन क्या है? एक्स वाई इज इक्वल्स टू के. तो x को हमने छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, प्लस y को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1, और k तो कांस्टेंट था 0. यस, d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -y/x. अब पॉइंट क्या माने हमने? x1 y1. इसका मतलब स्लोप d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? y1/x1. ओके. तो यहाँ से मुझे दूसरा स्लोप मिल गया. अब मैं इसको चाहूँ तो g' बोल सकता हूँ एट ए पॉइंट, और इसको पहले वाले को f' बोल सकते हैं अपन. यस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, curves cut each other at 90 डिग्री. ओके, ये कर्व कट ईच अदर ऑर्थोगोनली. अगर ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि f' और g' का प्रोडक्ट -1 होगा. f' कितना है? 1/2y1. और g' कितना है हमारे पास? यस, g', यस, -y1/x1 इज इक्वल्स टू -1. y1 से y1 कैंसिल, माइनस कैंसिल हो गया, तो x1 की वैल्यू मुझे मिल गई 2. अब अगर x1 की वैल्यू 2 मिल गई तो मैं आसानी से y1 निकाल लूँगा. ओके, ऐसे समझ में. पॉइंट्स
x1 y1 lies on x is equals to y square. Therefore x1 is equals to y1 square. Okay, put x1 equals to 2, तो 2 is equals to y1 square. तो मुझे y1 की वैल्यू भी मिल गई, y1 is equals to अंडर रूट 2. हमें क्या प्रूफ करना है, 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो क्यों ना हम x और y की वैल्यू अब यहाँ रख दें. ठीक है, पॉइंट्स x1 y1 also lies on xy equals to k. Therefore x1 y1 is equals to k, और x1 square y1 square is equals to k square. एक्चुअल में रिजल्ट में k स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने यहीं स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड. x1, द वैल्यू ऑफ x1 इज 2 and 2 square. The value of y1 square is again 2, so it is 2 is equals to k square. It is 8k square equals to 1. Just a minute. Okay, yes, proof is 8k square equals to 1. Look at the board. It is x1. x1 is equals to 1 upon 2, not 2. When x1 is equals to 1 upon 2, so the value of y1 square is also 1 upon 2. Yes, okay, x1 की वैल्यू 1 upon 2 है, 2 नहीं. ओके, यहाँ पुट कर दी तो बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा. x1 की वैल्यू 1 upon 2, so 1 upon 2 square. y1 की वैल्यू 1 upon 2 equals to k, so 1 upon 8 is equals to k square, so 1 is equals to 8k square. Okay, yes, it is clear. यहाँ पर अपन ने लिखने में गलती कर दी थी, x1 equals to 2, but x1 is not equals to 2, x1 is equals to 1 by 2. तो समझ में आया आपको. ऑर्थोगोनल कट की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन को इसी तरह ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दें बस. और किस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल कट है, तो वो अपन को रफ स्केच करना है और कुछ भी नहीं है ना. एग्जैक्ट एक्यूरेट कर्व बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना. अब आप एक टेंजेंट यहाँ ड्रा कर लो, एक टेंजेंट यहाँ ड्रा कर लो, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, उसी को ऑर्थोगोनल कट बोलते हैं. तो कंडीशन आपको समझ में आई. अब आप इसकी और प्रैक्टिस करो है ना. अगले लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं. सैटरडे को आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, जहाँ मैं फंक्शन से स्टार्ट करूँगा, और ये वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी जिसमें डेरिवेटिव चल रहा है. अभी टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट. डाउट्स आप शेयर कर सकते हो. ओके, ठीक है, जब तक आप बहुत प्रैक्टिस करो, अपना ख्याल रखो. टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच.